नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। अपने इस वीडियो में मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बरूथनी एकादशी और यह 16 अप्रैल को इसका व्रत किया जाएगा। तो एकादशी का व्रत करना हम सभी जानते हैं कि यह बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसके नियम बहुत ही कठोर होते हैं और जो व्यक्ति अपने मन को वश में रख सकता है वही व्यक्ति एकादशी का व्रत नियम पूर्वक अच्छी तरह से पालन कर सकता है। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, यह उसी के बराबर है। शास्त्र में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा अंत में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान है तथा भूमि दान से उत्तम तिलों का दान बताया गया है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान होता है तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्नदान कहा गया है, क्योंकि अन्नदान से पितृदेवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन ले लेते हैं वे मनुष्य प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं, और जो मनुष्य स्नेहपूर्वक धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहता है। इसलिए बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान के समान फल मिलता है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही निम्न 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तभी कहा गया है कि एकादशी के व्रत के नियम बहुत ही कठोर होते हैं और जो अपने मन को वश में रख सकता है वही इस व्रत को कर सकता है। तो इसके 10 वस्तुओं की त्याग की ये वस्तुएं हैं। पहला, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस को त्यागना चाहिए। तीसरा, मसूर की दाल को नहीं खाना चाहिए। चौथा, चना भी नहीं खाना चाहिए। पांचवा, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। छठा, साग सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। सातवां, शहद नहीं खाना चाहिए। आठवां, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। नौवां, पराया भोजन नहीं खाना चाहिए। कोई दूसरा अगर भोजन कराए तो उसे पराया भोजन कहते हैं, तो वह भोजन नहीं करना चाहिए तथा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। पान खाना, दातुन करना, पराई निंदा, चुगली करना व पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप और मिथ्या भाषण और क्रोध करना भी वर्जित होता है। इसलिए हे राजन, बरूथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए और जो यमराज से भय मानते हैं उन्हें इस बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए और इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए, यानी कि इस व्रत में हमें सागार में खरबूजा खाना चाहिए। इसके अलावा आप इसमें चाय, दूध, फल खा सकते हैं, लेकिन अन्न का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। इस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप फल खा सकते हैं और इसके अलावा आप दूध पी सकते हैं और शिकंजी पी सकते हैं, यानी आपको और सब चीज़ों की छूट है, लेकिन अन्न आपको नहीं खाना है।
तो यह थी बरूथनी एकादशी की कथा। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। मिलते हैं अगली एकादशी की कथा के साथ। धन्यवाद।